नमस्कार मित्रों, आइए आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के लग्न भाव के ऊपर। कुंडली के पहले घर को लग्न कहा जाता है और पहले घर में जो राशि हो उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। अर्थात जो पहले घर की राशि का स्वामी हो कुंडली में उसको लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश का 12 घरों में क्या फल होता है, पहले भाव से लेके द्वादश भाव तक जहाँ लग्नेश बैठा हो अर्थात पहले घर का स्वामी जहाँ बैठा हो किस भाव में बैठ के क्या फल देता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आइए आप इसको ध्यान से सुनिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपको कुंडली देखने में सहायता मिल सके, आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। आप इसको ध्यान से सुनें। लग्नेश यदि पहले घर में हो तो ऐसा जातक जीवन भर निरोगी रहता है, वह बीमारियों से हमेशा दूर रहता है, उसके मान सम्मान और धन में कभी कमी नहीं आती, लंबी आयु और विविध सुखों का वह भोग करता है। ऐसा जातक अपने कार्यों के कारण ख्याति भी अर्जित करता है। यदि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह फल और अधिक बढ़ जाता है। यदि लग्नेश कुंडली के दूसरे घर में हो तो ऐसा जातक साहसी होता है, राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होता है, उसकी आयु लंबी होती है और अच्छे कार्यों में उसकी रुचि रहती है, उसे परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। यदि तीसरे भाव में लग्नेश बैठा हो तो ऐसा जातक मित्रों से घिरा रहता है, अर्थात उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, परिवार का सुख उसे अवश्य मिलता है। ऐसा जातक धर्म कार्यों और दान पुण्य में विश्वास रखता है। लेकिन यदि लग्नेश निर्बल, पाप क्रांत या पाप दृष्ट हो तो अशुभ फल भी मिलते हैं। यदि सहज भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक आजीवन स्वयं अपने बाहुबल से अपना रोजगार चलाता है, अर्थात उसको स्वयं ही अपने कमाए हुए धन के द्वारा अपना जीवन यापन करना पड़ता है। यदि चौथे भाव में लग्नेश बैठा हो तो जातक माता पिता की सेवा करने वाला होता है और उसको माता पिता का पूर्ण सुख मिलता है, वाहन सुख से युक्त होता है और अच्छे घर परिवार का वह मालिक होता है, उसको अच्छे मकान का सुख प्राप्त होता है। यदि ये सब नीच ग्रह हों अर्थात लग्नेश नीच में चौथे घर में बैठा हो, नीच राशि का होके तो इन फलों में कमी होती है। यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो तो जातक त्यागी वृत्ति का होता है, भावता वह सुशील और सत्कर्म करने वाला होता है। ऐसा जातक धर्म पर विश्वास रखता है और धर्म के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है। यदि पंचमेश शुभ हो तो और भी इस फल में वृद्धि होती है और यदि नीच राशि या अस्त हो के पंचमेश के साथ लग्न भाव का स्वामी बैठा हो तो इस फल में कमी होती है। यदि लग्नेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक प्रायः निरोगी रहता है, उसे धन और भूमि की प्राप्ति होती है और ननिहाल पक्ष से भी उसको लाभ मिलता है। ऐसा जातक शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है, लेकिन उसकी वृत्ति कुछ कंजूस किस्म की होती है। छठे भाव में पाप क्रांत लग्नेश बैठा हो तो जातक शत्रुओं के द्वारा कष्ट भोगता है, रोग और शत्रु जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। यदि लग्नेश अशुभ स्थिति में छठे घर में बैठा हो, सप्तम भाव में लग्नेश बैठा हो तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है और उसको अच्छी और सुशील पत्नी प्राप्त होती है। यदि अशुभ राशि में बैठा हो तो इस फल में कमी आती है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो
तो जातक दीर्घायु और कंजूस वृत्ति का होता है। धन संचय करने में हमेशा लगा रहता है, धन ही उसका सब कुछ होता है। ऐसा जातक हमेशा धन कमाने की तकरीबें सोचता रहता है और वह धन को बहुत महत्व देता है। यदि लग्नेश नवम भाव में बैठा हो तो जातक विद्वान व अधिक परिवार बड़ा होता है। उसके मित्रों की संख्या बहुत होती है। वह क्षमाशील, धर्मात्मा, तेजस्वी और पराक्रमी होता है। यदि लग्नेश दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता का परम भक्त होता है। गुरु और देवता में उसकी श्रद्धा होती है। समाज में ख्याति मिलती है, राजपक्ष से लाभ प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी भी ऐसे जातक को मिल सकती है। ऐसा जातक विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करता है। यदि एकादश भाव में अर्थात 11वें घर में लग्नेश बैठा हो तो ऐसा जातक धन और पुत्रों से युक्त होता है। उसको उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। पराक्रमी, तेजस्वी और विवेकशील होता है। परिश्रम करने से ऐसा जातक कभी मन नहीं चुराता, अर्थात वह बहुत मेहनती होता है और उसके परिवार में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, अर्थात ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। यदि लग्नेश द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रह के धन अर्जित करता है। यह वह विदेश भी जा सकता है और अपने रिश्तेदारों और परिवार से हमेशा दूर रहता है। ऐसा जातक विदेश में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक बातचीत करने में चतुर और यात्रा में जीवन यापन करने वाला होता है। ये लग्नेश का द्वादश घरों में फल था। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय माता की।